किचन में नंदिनी सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है। इस बार माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। कैसे हो सकता है? मेरी तबीयत तो बहुत घबरा रही है। घर गए हुए भी तो कितना समय हो गया है, क्यों न घर ही होकर आ जाऊं। नंदिनी मन में सोच ही रही थी, तभी सासू माँ आ गई। नंदिनी खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? माँ जी देखिए न, भाई दूज आने वाला है और माँ ने अभी तक कोई खबर न दिया और ना ही भैया को भेजा मिलने के लिए। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सासू माँ ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा नंदिनी, तुम एक बार खुद जाकर क्यों नहीं घर वो आती, देखाओ तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। राज को साथ में लेकर चली जाना। नंदिनी अपने पति राज को लेकर अपने साथ मायके आ पहुंची, लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे माहौल बदला नजर आया। पहले जब नंदिनी घर आती, माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, मगर इस बार उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की मुस्कान दे डाली। भैया भी कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखे। अगले दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, क्या बात है? तब माँ ने अपनी बेटी नंदिनी को उन्होंने बताया, तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, तेरे पापा की तबीयत खराब होने की वजह से खर्च का बोझ भाई पर ज्यादा पड़ गया है। भैया का काम भी बिल्कुल बंद हो सा गया है, मालूम नहीं मेरे घर पर किसकी नजर लग गई है। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। नंदिनी बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। नंदिनी ने उनकी बातें सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, किस किस को दूं समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं, कहां से लाऊं, नंदिनी को भी कुछ देना ही पड़ेगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आई हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तब पापा ने कहा था, कुछ पैसे जमा भी कर दिया करो, सारे ही खर्च न कर दो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। तब अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बैंक में जमा करती थी। अगले दिन ही सुबह बैंक गई और सारे पैसे निकाल कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीद कर घर की तरफ वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 500 का नोट रखा। नंदिनी मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। नंदिनी बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती है। अगले दिन नंदिनी ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए भैया से मिलने आई। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।